Welcome to RGL English classes and again मोस्ट वेलकम। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टेंस के पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम तो प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, पार्ट 1 देख लीजिएगा आप लोग। अब पार्ट 2 में पढ़ेंगे इनका। तो पार्ट 2 में आते हैं तो सबसे पहला नंबर में आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इनकी पहचान देखिए। क्रिया के अंत में क्या रहेगा? या, ए, ई, आ या फिर ता था, ती थी, ते थे, etc। इनका जो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? V2 और प्लस में अदर वर्ड। हम बताए थे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला और पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला उसको याद रखिएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव बड़ा क्या करता है, वो बहुत ही परेशान करता है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाने की कोशिश करें तो क्या बनाएंगे हम? सब्जेक्ट और डिड नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट में डू नॉट और डज नॉट और पास्ट में क्या आपका? डिड नॉट। डिड नॉट के बाद वर्ब का कैसा रूप? पहला रूप, और उसके बाद अदर वर्ड्स। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव क्या करेंगे? पहला नंबर में सब्जेक्ट है और दूसरा नंबर में डीड है। इसी डीड को अगर हम आगे कर दें और सब्जेक्ट को पीछे कर दें, बाकी सब अपने अपने जगह पे रह जाएगा और ये कौन सा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा? इंट्रोगेटिव का। ओके, और यही उसी के बाद उसके बाद अगर हम क्वेश्चन वर्ड की फॉर्मूला बनाना चाहे तो इसी फॉर्मूला के आगे हम क्या डाल दें? क्वेश्चन वर्ड। देखिए, क्वेश्चन वर्ड डाले, उसके बाद डिड का डिड, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V1 अदर वर्ड। बन गया ये फॉर्मूला आपका। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। तो सिंपल में V2 रहेगा और जैसे ही डिड नॉट घुसा तो उसमें V1 का इस्तेमाल करेंगे। पहला नंबर में क्या है? मैंने खाया। मैंने का स्पेलिंग देखिए, लास्ट में क्या आया? या। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने का मतलब आई और खाना का V2 क्या हो गया? एट। वह पटना गई, लास्ट में क्या है? ई। तो वह का मतलब हो जाएगा सी और जाना का गो, गो का दूसरा रूप क्या होगा? वेंट टू पटना। नेक्स्ट है वे लोग खेलते थे। देखिए ते थे लगा हुआ है तो दे हो गया। अब प्ले का दूसरा रूप क्या होगा? प्लेट। उसी प्रकार क्या है? वह नहीं आई, लास्ट में ई आई हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? सी, उसके बाद डिड नॉट और डिड नॉट के बाद कम का पहला रूप देंगे हम लोग ने आपको नहीं देखा। वी डिडंट सी यू। अब देखिए डिड नॉट को हम मिला देते हैं तो डिडंट बन भी जाता है। तो अब डिडंट लिखिए या फिर डिड नॉट लिखिए, दोनों एक ही बात होता है। वह नहीं हंसी तो क्या लिखेंगे? सी डिड नॉट लाफ, पहला रूप देंगे। अब दूसरा रूप नहीं दे सकते हम यहाँ पे, इसलिए डिड नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप आता है। क्या से वाक्य शुरू हुआ? तो डिड को पहले लीजिए, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, आपने का स्पेलिंग यू और गाली देना का मतलब एब्यूज, V1 होगा और मुझे का मतलब मी। क्या मैंने? तो डिड आई। नहीं का मतलब नॉट, मदद करना का मतलब हेल्प, यू का यू। नेक्स्ट देखिए, आपने क्या खाया। अब देखिए वाक्य क्या हो गया? क्या से यहाँ पे क्या से शुरू हुआ था, यहाँ पे वाक्य में बीच में क्या है, तो इस वाक्य का क्या का मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से डिड, उसके बाद यू और खाना का पहला रूप इट। वह क्यों नहीं आई? वाई डिड सी नॉट कम। फॉर्मूला के हिसाब से बैठाते चले जाइए और ये बनते चला जाएगा। ठीक है, आपका ये पास्ट इंडेफिनिट खत्म हुआ। अगर चलते हैं दूसरा नंबर में तो पास्ट इम्परफेक्ट आता है। पास्ट इम्परफेक्ट की बात करते हैं तो पहचान का नियम क्या है इसका? रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान लिए। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर और प्लस में V4। अब बात आती है कि कहाँ पे वाज कहाँ पे वेयर, तो याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, जिसके साथ आप ईच का प्रयोग करते हैं उसी के साथ वाज लगाइए। अब बाकी के साथ क्या लगा दीजिए? आर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिख दिए, दूसरा नंबर पे वाज वेयर, तीसरा नंबर पे नॉट, उसके बाद V4 अदर वर्ड। इसी को वाज वेयर को आगे कर लेते हैं तो ये किसका बने? फॉर्मूला बन जाएगा इंट्रोगेटिव का। उसके बाद सब्जेक्ट पीछे चला आएगा, बाकी सब अपने अपने जगह पे रहेगा। और इसी वाज वेयर के पहले अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, बाकी सेम उतार देते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इनका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला नंबर में क्या कहता है? मैं खा रहा था, तो क्या बनेगा? आई वॉज ईटिंग। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वह कॉलेज नहीं जा रहे थे, सी वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। वे लोग पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो पहले बनाइए वे लोग कोशिश नहीं कर रहे थे। दे वेयर नॉट ट्राइंग टू टीच, क्योंकि दोबारा भर्ब आया है। अगर दोबारा भर्ब आ जाए, दूसरा भर्ब आ जाए, तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ देखिए, क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो वाक्य किससे शुरू हुआ? क्या से। तो यू के आप, सब्जेक्ट का आपका आप है, यू के अनुसार क्या लगा दीजिएगा? वेयर। उसके बाद यू गोइंग टू मार्केट। क्या वह मुझे गाली नहीं दे रही थी, तो वाज सी नॉट एब्यूजिंग मी। फिर उसके बाद क्या है इसका? देखिए,
यहाँ पे दिया हुआ है आप क्या, बीच में आ गया क्या, तो क्या का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट वेयर यू रीडिंग पढ़ रहे थे, वह क्यों नहीं पढ़ा रही थी, वाई वाज सी नॉट टीचिंग। तो ये आपका पास्ट इम्परफेक्ट भी खत्म हो गया। अगर हम तीसरा नंबर पे जाते हैं तो क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, और इनकी आइडेंटिटी देखिए, पहचान देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आ था। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री। पहले इसका इंग्लिश में सीखिए कि फॉर्मूला, ये तो आपका अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव बनाते हैं तो आसान है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, दूसरा नंबर पे हैड, तीसरा नंबर पे नॉट लीजिए, बाकी सेम रहेगा, और इसी हैड को आगे कर दीजिए और सब्जेक्ट को उसके स्थान पर रख दीजिए पीछे, और बाकी सब सेम उतार दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव भी बन गया। और यही फॉर्मूला के आगे, इस हैड के आगे क्वेश्चन वर्ड डाल दीजिए, ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ओके, इनका कुछ एग्जाम्पल देखिए। इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आई हैड ईटेन, यानी कि क्या हुआ, मैं खा चुका था, इसका क्या बनेगा, आई हैड ईटेन। सीता बाजार गई थी, सीता हैड गोन टू मार्केट, कुछ भी रहे हैड लगाना है सबके साथ। वह खेल चुकी थी, वह खेल चुकी थी, तो क्या बनेगा इसका, सी हैड प्लेड। वह नहीं आई थी, तो सी हैड नॉट कम, हम लोग ने आपको गाली नहीं दी थी। वी हैड नॉट अब्यूज्ड यू, क्या वह खा चुका था, हैड ही ईटेन, क्या आपने यह काम नहीं किया था, हैड यू नॉट डन दिस वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, वह कहाँ गई थी, तो इसका क्या बनाएंगे, वेयर हैड सी गोन, उसने मेरी कलम क्यों चुराई थी, वाई हैड सी स्टॉलन माई पेन। ठीक है, अब इनका जो मेन पास्ट में जो पास्ट परफेक्ट का जो मेन चीज़ होता है वीवीआई पार्ट्स, उसको समझिए। देखिए क्या है, कहता है क्या कि अगर पास्ट में दो काम हो, ठीक है ना, और दो काम के बीच समय का अंतराल हो, इतना सा अंतराल जरूर हो जिसमें कि एक काम की समाप्ति पूर्ण रूपेण हो जाए, तब उसके बाद दूसरा काम की शुरुआत हो जाए। तो अब और एक चीज़ देखिए, और ऐसे वाक्य में बीच में कंजक्शन जोड़ा रहेगा, दो वाक्य को जोड़ने वाला, या तो बिफोर पहले या फिर आफ्टर। अगर बिफोर और आफ्टर अगर आ जाता है वाक्य में, तो हम पीछे से बनाएंगे। एक तो ये ट्रिक हुआ। दूसरी बात क्या हुआ कि देखेंगे हम पहले काम की समाप्ति, पहला काम समाप्त होगा तो उसका फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट हैड प्लस भी थ्री, और अगर दूसरा काम समाप्त हो रहा है तो उसके साथ क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस में भी टू। एग्जाम्पल इसका समझिएगा, जैसे कि हम बोले कि राम के आने के पहले सीता जा चुकी थी, तो यहाँ पे देखिए बीच में क्या आ गया, के पहले। एक बात तो ये कन्फर्म हो गया कि हमको बनाना किधर से है, पीछे से है। अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि काम कौन सा हो रहा है, पहला काम कौन हो रहा है, दूसरा काम। तो सीता जा चुकी थी पहला काम हुआ, राम के आने के पहले यानी कि राम का आना दूसरा काम हुआ। तो पहला काम की समाप्ति के साथ हैड प्लस भी थ्री, तो पीछे से बनाएंगे तो पहला काम है, तो सीता हैड गोन, उसके बाद के पहले का मतलब बिफोर, और राम का आना दूसरा काम है, तो राम के भी टू से बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर के आने के पहले, देखिए के पहले आ गया, रोगी मर चुका था, यानी कि पहले रोगी मरा उसके बाद डॉक्टर आया, तो इसका कैसे बनाएंगे हम, तो पीछे से बनाएंगे हम। तो पहला काम है ये, तो हैड प्लस भी थ्री बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, अब ये डॉक्टर का आना दूसरा काम है, द डॉक्टर केम। लेकिन इसी वाक्य को देखिएगा आप कैसे होता है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, तो अब देखिए के बाद आ गया ना, तो हमको बनाना किधर से, पीछे से। लेकिन अब डिसाइड कीजिए कि पहला काम कौन हो रहा है, इसका मतलब पहला काम डॉक्टर का आना हो रहा है और रोगी दूसरा काम हो रहा है बाद वाला में, और दोनों के भी समय टाइम का इंटरवल है। तो हम कैसे बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे, द पेशेंट डाइट, चूँकि ये दूसरा काम है, दूसरी काम की समाप्ति है, इसीलिए भी टू लगाया है। आफ्टर, और डॉक्टर का आना पहला काम हो रहा है, तो द डॉक्टर हैड कम, हैड प्लस भी थ्री। मेरे आने के पहले वह सो चुकी थी, तो क्या बनाएंगे, पहले आया है तो पीछे से बनाएंगे, वह सो चुकी थी, सी हैड स्लेप्ट, मेरे आने के पहले, बिफोर आई केम। ये आपका तीसरा नंबर पे चला गया पास्ट का परफेक्ट। अब पास्ट का लास्ट वाला पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इनकी बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इनको पहचानने का नियम क्या होता है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, अथवा रहा था, रही थी, रहे थे। अगर रहा था, रही थी, रहे थे अकेले आता है तो वाज वेयर लगेगा, लेकिन उसके साथ अगर समय आ गया तो इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हैड बीन प्लस में भी फोर। ठीक है, आप इनको फॉर्मूला बनाने के लिए सीखिए।
अफर्मेटिव दिया गया है, अफर्मेटिव में क्या आपका सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 या फिर ऑब्जेक्ट, तो निगेटिव लगाना है। तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, पहला नंबर में सब्जेक्ट है, दूसरा नंबर में हैड है, तो तीसरा नंबर में क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, बाकी सब अपने अपने जगह पर रहेगा। ठीक है, अब हम क्या की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव वाला, तो इसी हैड को आगे कर दीजिए और सब्जेक्ट को उसके पीछे, बाकी सेम उतार दीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। और इसी हैड के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, तो आपका क्वेश्चन वर्ड का भी फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक, इसका कुछ एग्जाम्पल दीजिए। पहला एग्जाम्पल है, सीता खेलती रही थी, देखिए ती रही थी, तो सीता हैड बीन प्लेइंग। मैं सुबह से पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे से आ गया टाइम को इंडिकेट करने के लिए, इसीलिए आई हैड बीन पढ़ा रहे थे, सॉरी, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर का पहले इस्तेमाल हम कर चुके हैं, पहला वीडियो में कर चुके हैं, पार्ट 1 में, उसको देख लीजिएगा। आप 2005 ईस्वी से वहाँ नहीं जा रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन गोइंग देयर सिंस 2005, ये निगेटिव का था। हम लोग 8 वर्षों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो कैसे बनाएंगे, वी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 8 ईयर्स, 8 वर्षों से। अब देखिए, क्या आप लोग 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या से शुरू हुआ, तो किससे शुरू करेंगे, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। क्या आपके पिताजी, तो हैड योर फादर। अब नहीं का बात कर रहा है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से बिन लगाएंगे, काम करना का मतलब वर्किंग लगाएंगे, सोमवार से का मतलब सिंस मंडे। आप सुबह से क्या, देखिए बीच में क्या आ गया, तो क्या लगाएंगे हम, व्हाट, हैड, आपका मतलब यू, करना का सॉरी, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से बिन, उसके बाद करना का मतलब डूइंग, और सुबह से का मतलब सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वे लोग 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे थे, सबसे पहले क्यों आ गया, नहीं भी आया है और क्यों भी है, सबसे पहले हम क्यों का मतलब देंगे, वाई, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से हैड, वे लोग का सब्जेक्ट दे हो जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट रहेगा, फॉर्मूला के हिसाब से बिन लगा देंगे, खेलना का मतलब प्लेइंग, और उसके बाद 2 घंटे से, तो फॉर 2 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। ठीक है, ये पास्ट का आपका कंप्लीटली खत्म हो गया। अब चलते हैं फ्यूचर की बात करते हैं। अब फ्यूचर में पहला नंबर क्या आता है, फ्यूचर का इंडेफिनिट। इनको पहचानने का नियम क्या है, क्रिया के अंत में क्या रहेगा, गा, गे, गी। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला बनाएंगे हम, सब्जेक्ट शैल विल प्लस में V1। अब किसके साथ शैल और किसके साथ विल, तो देख लीजिए यहाँ पे आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, और बाकी के साथ विल, जनरली केस में। निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट होगा, शैल और विल के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट, बाकी सबको उतार दीजिए। और उसी प्रकार इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो शैल और विल को आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट को उसके पीछे, अब बाकी सबको अपने अपने जगह पे रहने दीजिए, बन जाएगा। और वही शैल और विल के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड डालते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड बन के तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, इनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पटना जाऊंगा, तो मैं का स्पेलिंग आई, आ जाइए पीछे, गागेगी है तो सेल लगा देंगे, और जाना का स्पेलिंग गो टू पटना। सीता पढ़ेगी, तो सीता के साथ क्या लगा देंगे, विल, उसके बाद रीड। वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट। मैं काम नहीं आ गया, करूँगा, आई सेल नॉट वर्क। हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे, वी सेल नॉट गो टू कॉलेज। क्या से शुरू हुआ, सेल विल पहले का, क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी। क्या वह यहाँ नहीं आएगी, विल सी नॉट कम हियर। तुम कब आओगे, तो वेन विल यू कम। वे लोग कैसे का स्पेलिंग लेंगे, हाउ, विल दे, नहीं का आया है तो नॉट भी लेंगे, हल करना का मतलब सॉल्व, और इस सवाल को दिस सम या फिर दिस क्वेश्चन। अब इनका कुछ जो है ना, जो VVI पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है VVI इनका। तो देखिए, अगर फ्यूचर में 2 वाक्य रहे आपका, ठीक है ना, 2 काम होता रहे, एक कंडीशन को बताता रहे और दूसरा रिजल्ट, उसका रिजल्ट भी बताता रहे। कंडीशन में कैसे पहचानेंगे, यही कंडीशन है, तो उसके सेंटेंस के पहले क्या रहेगा, यदि, अगर, जब, यदि नहीं, जब तक कि नहीं, और सब रहता है एक्सेट्रा। तो ऐसी कंडीशन में गागेगी रहने के बावजूद भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसी का जब रिजल्ट बताता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल और विल प्लस में V1 का। अब देखिए ये शर्त वाला, देखिए कैसा वाक्य रहता है, अगर वह आएगी, गागेगी तो लगा हुआ है, लेकिन उसके पहले क्या आ गया, अगर। देखिए यहाँ पे अगर मिला ना, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले अगर का स्पेलिंग इफ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आपका सी, और आना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, कम में एस लगा दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V1 और V5 रहेगा। नेक्स्ट देखिए वही है, जब तुम मेरी मदद करोगे,
तो यहाँ पे जब आ गया, कंडीशन बता रहा है, तो सबसे पहले व्हेन लगाएंगे, उसके बाद तुम का बस यू। अब मदद करना का मतलब क्या हो जाएगा, हेल्प मी। यहाँ पे गागेगे का मतलब शैल और विल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहा है। ये सब वर्ड अगर आ जाए तो V1 और V5 का इस्तेमाल करना है। यदि राम नहीं पढ़ेगा, तो देखिए दो माने होता है। अगर हम अनलेस का यूज करते हैं तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। अनलेस राम रीड्स, ये भी सही है। अगर हम यदि का मतलब इफ लेते हैं तो नहीं का मतलब राम डज नॉट हो जाएगा। ठीक है, तातेदी में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा तो बता दिए हैं। तो ये आपका शर्त वाला वाक्य हो गया। अब इसको दोनों को मिलाते हैं हम, शर्त प्लस में रिजल्ट भी। देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर वह आएगी, एक वाक्य हो गया। मैं उसकी मदद करूंगा, दूसरा वाक्य हो गया। तो ये अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शर्त वाला वाक्य है। ये उल्टा पुल्टी भी हो सकता है, जैसे कि मैं उसकी मदद करूंगा यदि वह आएगी। ठीक है, लेकिन बनेगा सेम। इफ सी कम्स लगा दिए, उसके बाद तो का मतलब कोमा लगा दीजिए, या फिर देन देना है तो THEN देन हो जाएगा। मैं उसकी मदद करूंगा, तो यहाँ पे गागेगी है तो आई शैल हेल्प हर। जब तुम आगरा जाओगे, देखिए यहाँ पे भी गागेगी है, और तुम ताजमहल देखोगे, तब तुम ताजमहल देखोगे। चूंकि यहाँ पे इसके पहले जब लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है, तो हमको V1 या फिर V5 लेना है। व्हेन यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल बन जाएगा। यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, एक सेंटेंस हुआ, तो सफल हो जाएंगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। ये आपका क्या था, फ्यूचर का इंडिफिनिट था। इम्परफेक्ट की बात करते हैं, तो इम्परफेक्ट को पहचानने का नियम क्या हो जाएगा, तो पहचानने का नियम क्या है, ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ऐसे कुछ रहेगा। और इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस में V4। पहला नंबर में सब्जेक्ट, दूसरा नंबर में शैल या विल। इसका निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहला नंबर पे, शैल और विल दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे क्या आपका नॉट आएगा, उसके बाद बी प्लस में V4 प्लस में अदर वर्ड। उसी प्रकार सेल और विल को आगे करते हैं तो क्या का स्पेलिंग देगा, उसके बाद पूरा फॉर्मूला को उतार दीजिए, अपने अपने जगह पे रह जाएगा। उसी सेल विल के आगे क्वेश्चन वर्ड डाल दीजिए, आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल। सीता हंसती रहेगी, देखिए ती रहेगी, तो सीता विल बी लाफिंग। मैं अपना काम करता रहूँगा, आई शैल बी डूइंग माई वर्क। वह नहीं पढ़ती रहेगी, निगेटिव आ गया, तो सी विल नॉट बी रीडिंग। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या आप मेरी मदद करते रहेंगे, विल यू बी हेल्पिंग मी। उसके बाद क्या है, क्या हम लोग गरीबों की मदद नहीं करते रहेंगे, तो शैल वी नॉट बी हेल्पिंग द पुअर। आप लोग अपने जीवन में क्या, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट विल यू बी डूइंग इन योर लाइफ। अपने जीवन में क्या करते रहेंगे। हम लोग कैसे, हाउ, उसके बाद शैल लगाएंगे क्योंकि हम लोग का वी होगा, नहीं का मतलब नॉट, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से बी, और पढ़ना का मतलब रीडिंग। ठीक है, ये आपका दूसरा मतलब फ्यूचर का दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया। अब तीसरा नंबर में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनको पढ़ते हैं तो इनको पहचानने का नियम क्या है, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेगा, ऐसे कुछ रहेगा। देख लीजिए इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, तब चुका चुके हैं ना, तो शैल और विल तो रहेगा ही, इसके साथ हैव प्लस में V3 आएगा। पहला नंबर में सब्जेक्ट, दूसरा नंबर में शैल विल, हैव प्लस V3। इसी को निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट शैल नॉट हैव या फिर विल नॉट हैव प्लस में V3 प्लस में अदर वर्ड। शैल विल को आगे करेंगे और सब्जेक्ट को पीछे करेंगे तो किसका माने देगा, ये इंट्रोगेटिव का। और इसी फॉर्मूला के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड बना देंगे, लगा देंगे, तो ये क्वेश्चन वर्ड बन के तैयार हो गया आपका। ओके, अब इनका एग्जाम्पल देखिए। हम लोग इस साल के अंत तक यह काम कर चुकेंगे। तो क्या कैसे बनाएंगे, हम लोग का स्पेलिंग वी, चूंकि यहाँ पे चुका चुकेंगे है तो शैल हैव, ये फॉर्मूला है। यह काम मिल गया तो करना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, डू का तीसरा रूप डन। यह काम का मतलब दिस वर्क, और क्या है, इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सीता मेरी मदद कर चुकेगी, तो सीता विल हैव हेल्प्ड मी। वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुकेगा, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। कुछ लड़के इस सवाल को हल नहीं कर चुकेंगे, सम बॉयज विल नॉट हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्या से वाक्य शुरू होता है, क्या आप पढ़ा चुकेंगे, विल यू हैव टाउट
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वह इस काम को क्यों नहीं कर चुकेगी, वाई विल सी नॉट हैव डन दिस वर्क। फॉर्मूला के हिसाब से बना रहे हैं हम, ग्रामेटिकल की दृष्टि से एकदम 100% क्या ये सही है। अब कुछ इन वाक्यों को देखिए आप, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। देखिए के पहले है ना, तो हमको बनाना पीछे से है, ठीक है ना। तो पहले बनाइए रोगी मर चुकेगा, तो क्या बनाएंगे, द पेशेंट विल हैव डाइड। डॉक्टर के आने के पहले, बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब देखिए यहाँ पे कम्स क्यों दिए हैं हम, इनका जो एक पार्ट जो है ना शैल हैव प्लस V3 से बनता है, विल हैव प्लस V3 से बनता है। दूसरा पार्ट जो होता है ना वो किससे बनता है, इंडिफिनिट से बनता है, V1 या फिर V5 से बनेगा आपका। जैसे कि आपके आने के पहले हम लोग हम बाजार से लौट चुकेंगे, तो कैसे बनाएंगे, वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम मार्केट। अब कहता है आपके आने के पहले, तो बिफोर यू कम, यानी कि इसका दूसरा पार्ट जो बनेगा V1 और V5 से बनेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट है इनका फ्यूचर का। इनको समझते हैं पहले, इनको पहचानने का नियम क्या होगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेंगी, ते हुए रहेंगे, उसके बाद ता रहूँगा, रहूँगी, ते रहेंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या होगा, से आएगा समय को बताने के लिए, ठीक है। और इनका फॉर्मूला देखिए कितना बड़ा लगता है, सब्जेक्ट शैल और विल तो आएगा ही, उसके बाद हैव बीन आएगा दोनों में, V4 ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव बनाना है तो पहला नंबर में सब्जेक्ट, दूसरा नंबर में शैल विल, तीसरा नंबर में नॉट हैव बीन लग जाएगा। और वही शैल विल को आगे करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को पीछे करते हैं, बाकी सबको अपने अपने जगह पे रख दीजिए, तो ये इनका फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यही शैल विल के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड डालते हैं तो इनका क्वेश्चन वर्ड भी बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब नोट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर में सिंस की जगह, जहाँ जहाँ आप सिंस का प्रयोग करते थे, अब फ्यूचर में सिंस की जगह किसका प्रयोग करेंगे हम, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंस का प्रयोग फ्यूचर में नहीं करेंगे हम, बाकी सेम रहेगा, फॉर का इस्तेमाल जहाँ करते हैं। सीता खेलती हुई रहेगी, तो क्या बनाएंगे, सीता विल हैव बीन प्लेइंग। हम लोग 2030 ईस्वी से इस विद्यालय में नहीं पढ़ाते रहेंगे, वी शैल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब देखिए यहाँ पे सिंस 2030 होता, लेकिन हमें सिंस की जगह पे फ्रॉम लगाए, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर का वाक्य है। उसके बाद क्या है आपका, क्या आप 2 घंटे से मेरा इंतज़ार करते रहेंगे, तो विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। वह कैसे सोमवार से काम करता रहेगा, हाउ विल ही हैव बीन वर्किंग, यहाँ पे सिंस नहीं लगाना है, फ्रॉम लगाना है, मंडे। हम लोग सुबह से खुश रहेंगे। देखिए अब यहाँ पे खुश रहना कोई वर्ब नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हैप्पी में ING नहीं लगाएंगे हम। वी शैल हैव बीन हैप्पी फ्रॉम मॉर्निंग। हैव बीन क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे समय को बता रहा है, इसीलिए शैल हैव लगाए। अगर हम ऐसे रहते हैं कि हम लोग खुश रहेंगे, तो सीधा बनता वी शैल बी हैप्पी। ओके, अब कुछ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का भी आई छूट गया है, जो कि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा ही जाता है इस वजह से। देखिए अगर वाक्य में धातु प्लस ना रहे, ठीक है, और कोई काम कैसे किया जाता है, अर्थात किसी काम को करने की रीति या विधि का बोध करावे, तो ऐसी कंडीशन में इनका एक फॉर्मूला बनता है हाउ टू प्लस में V1। और यहाँ पे आना या फिर जानना या फिर पता होना का मतलब नो होता है। ऐसा नहीं कि आना का मतलब कम होता है, नहीं, यहाँ पे नो होता है। और इनका फॉर्मूला हाउ टू प्लस में V1 चलेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। पहला नंबर पे मुझे तैरना आता है, यानी कि कोई काम कैसे किया जाता है ये रीति या विधि का बोध कराता है, तभी हम क्या करेंगे, पहले बनाइए मुझे आता है, आई नो, क्या आता है आपको, तैरना। तो तैरना को कैसे लिखेंगे, हाउ टू स्विम। सीता भोजन पकाना जानती है, तो पहले बनाइए सीता जानती है, सीता नोज, सीता जानती है क्या, भोजन पकाना, तो हाउ टू कुक फूड। अगर हम इसका नेगेटिव जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, आपको तैरना नहीं आता है, पहले बनाइए आपको नहीं आता है, यू डोंट नो या फिर डू नॉट नो, क्या नहीं आता आपको, तैरना, हाउ टू स्विम। राम को कार चलाना नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे हम, राम डज नॉट नो, यानी कि राम नहीं जानता है क्या, हाउ टू ड्राइव ए कार। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में लेते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
ओके। क्या आपके पिताजी को तैरना नहीं आता है? तो क्या बनाएंगे इसका हम? डज योर फादर नॉट नो हाउ टू स्विम? तुम्हें भोजन पकाना क्यों नहीं आता है? तो क्या बनाएंगे? वाई डू यू नॉट नो हाउ टू कुक फूड? ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी पार्ट्स में आपको दिक्कत होता है, कहीं पे भी दिक्कत होता है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इस पे पर्सनल आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।